वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमें नंबर लाइन पे गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्या है 7/4। तो इसकी क्या ट्रिक होती है कि हमें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखना है और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसको 0 से लेकर 10 तक हमें एक एक स्टेप बढ़ाना है। जैसे 0, 1, 2। अब हम नंबर लाइन में करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रही नंबर लाइन। अब हमें क्या करा, 4 को डिनोमिनेटर में कांस्टेंट रखा और 0 से लेकर 10 तक हमने इक्वल डिस्टेंस पे फ्रैक्शन को मार्क कर लिया। जैसे कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे 10/4। अब हमें क्या चाहिए 7/4। तो 7/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ए पॉइंट को हमने मार्क कर दिया 7/4 से। तो ए पॉइंट इज रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। क्या बोला गया है, -5/6। तो जब भी ऊपर नेगेटिव वैल्यू रहे तो हम अभी कैसा ऑर्डर था 0 to 10 का। अब हमें कैसा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, -10 to 0, मतलब -10, -9 ऐसे करके हमें रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते। तो हमने अब इसको रिवर्स ऑर्डर में जमा दिया है। कैसे, डिनोमिनेटर को 6 से कांस्टेंट रखना है और न्यूमरेटर को हमने -10 से 0 तक हमने वेरी करा है। -10, -9 ऐसे करके 0 तक। अब हमें क्या चाहिए, -5। तो -5 पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया वापस ए। तो हेयर ए पॉइंट इज represent -5/6 on the number line। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमें क्या बताना है, -2/11, -5/11 और -9/11। तो इस चीज में कॉमन क्या है कि डिनोमिनेटर 11 है। तो बस हम भी यही चाहते थे कि डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट रहे। बाकी अब हम इसे वेरी करते हैं। तो यह हमने नंबर लाइन को बना लिया। तो अब कैसे बनाया, सेम वही 11 को हमने कांस्टेंट रखा और माइनस की वैल्यू थी तो -10 से 0 तक हमने हर एक पॉइंट को मार्क कर दिया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -2/11। तो -2/11 ये रहा। इस पॉइंट का हमने बोल दिया ए। अब दूसरा पॉइंट क्या था, -5/11, ये रहा -5/11। तो इसको हमने मार्क कर दिया बी। और तीसरा पॉइंट था -9/11, इसको हमने मार्क कर दिया सी। तो अब हमें लिखना है ए पॉइंट रिप्रेजेंट -2/11, बी पॉइंट रिप्रेजेंट -5/11, सी पॉइंट रिप्रेजेंट -9/11। कहाँ पे, नंबर लाइन पे। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। तो हमें 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर को लिखना है। तो 2 से छोटे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो बस हमें तो 5 ही लिखना है। तो सब 2 से छोटा क्या हो सकता है, एक तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पर हमें रैशनल नंबर भी बताना है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख देते हैं। तो 2 से छोटा क्या, 1/2 भी होता है, 1/4 भी होता है। और क्या क्या हो सकता है,
1/3 भी हो सकता है। ऐसी वो वैल्यू जिसके न्यूमरेटर में मतलब कि वो 2 से छोटा होना चाहिए, वो वैल्यूज हमने लिख देनी है। तो ये रही 5 वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब हमें कहाँ से कहाँ तक रैशनल नंबर्स बताने हैं? -2/5 से लेकर तो 1/2 के बीच में। अब इसमें तो क्या है कि लिख तो सकते हैं हम, पर हमें सिंपल क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा कि कोई एक वैल्यू देखते हैं, मतलब हम डिनोमिनेटर को ऐसा सेट करते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रैशनल नंबर है वो इनके बीच में मिल जाए। वो कैसे मिल सकते हैं कि अब हम जैसे कि 5 और 2 है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, इधर 5 का मल्टीप्लाई करें, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर 10 बना दे, तो भी हमारा आंसर आ सकता है। पर हम तो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 की जगह पे 20 बना देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया -8, इधर आ गया 20। अब सेम 1/2 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में 20 आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया, इधर 20 आ गया, इधर 10 आ गया। अब हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, -8/20 से लेकर -10/20 तक। कैसे, -7/20। बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को हमें +1 करते जाना है। +7 में +1 करा तो -6/20 आ गया, इधर -5/20 -4/20। कुछ नहीं करना, +1 करते जाना है। तो -3/20 -2/20 -1/20। अब क्या करेंगे, 0/20, फिर +1 करना है, 1/20 2/20 3/20। ये हो गए हमारे 10 से 11 नंबर हो गए हमारे। तो ऐसे हम 10/20 तक लिख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को जितना बड़ा बना सकते हैं उतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, हम उतने सारे नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट पार्ट हमें किसके बीच में निकालना है, 2/3 एंड 4/5 के बीच में। तो वही बात हम क्या कर लेते हैं, एक मतलब कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं ताकि हमें नंबर लिखने में आसानी हो। तो इधर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 15 ले आते हैं ताकि वेरिएशन और ज़्यादा हो जाए। तो इधर हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 10/15 एंड 4/5। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 12/15। पर अब हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। तो 10 में हम +1 करेंगे तो 11/15, और एक और +1 करेंगे तो 12/15। तो अब हम क्या करेंगे, वो इस नंबर से हम बाहर चले गए, पर हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को वापस और बढ़ाना पड़ेगा। तो और बढ़ाने के क्या कर सकते हैं हम, उसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के। तो 10 × 2 और 15 × 2 क्या आ गया, 20/30। और इधर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 24/30। यहाँ से भी हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें कितनी, सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ मिल रही, हमें कितनी चाहिए, 5 वैल्यूज़। तो वापस हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20/30 × 2 × 2,
ये क्या है, प्रैक्टिस से ही आएगा कि हमें कितनी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि हमें कितनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ तो हम बता रहा हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ताकि हमारा आंसर आ जाए। और यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 48/60। तो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज मिल सकती है, 8 वैल्यूज। कैसे निकालते हैं, कितनी वैल्यूज निकली, ये जो वैल्यू है इसका इनिशियल वैल्यू में इसका न्यूमरेटर में से माइनस कर देते हैं। तो 48 - 40 कितना आ गया 8 वैल्यूज। अब हम एक एक वैल्यू को प्लस करते जाते हैं तो हमें को वैल्यूज मिलती जाएगी। 5 वैल्यूज लिखनी थी तो हमने 5 वैल्यूज लिख दी। बस सिंपल सी ट्रिक है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है और फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। सेकेंड पार्ट पे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट -3/2 और 5/3, -3/2 एंड 5/3। अब हमें तो कुछ नहीं करना, सीधी बात कि इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है तो इधर पूरा 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो -9/6 आ गया। और इस वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 10। अब हमें कितनी 5 वैल्यूज चाहिए थी तो यहाँ पे हम +1 करते जाते हैं। ऊपर हमें +1 करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है। -5/6 -4/6 ये आ गई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सेम वही प्रोसीजर, इसका डिनोमिनेटर क्या है तो 2, तो उस वैल्यू को दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कितना आंसर आ गया 2/8 और इधर भी सेम वही मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया हमारा 1/2 × 4 कितना आ गया 4/8। पर इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 ही आ सकती हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं, डायरेक्ट हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बार बार हम 2 का क्या करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/8 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया हमारा आंसर 8/32। और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 16/32। अब इसमें 5 वैल्यू निकाल देते हैं, वही +1 करके, ऊपर +1 करा नीचे +1 करा, वही +1 करा, ये आ गई 5 वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं, 5 रैशनल नंबर -2 से बड़े हम बता सकते हैं क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। -2 से बड़े तो ढेर सारे हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने तो 5-6 लिख दिए, बस -2 से बड़े होना चाहिए। अब क्या है क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 कहता है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/4 और 3/5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वही प्रोसीजर, इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ गया 12/20 एंड 3/4 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ गया 15/30। अब यहाँ पे तो हमें 3 ही मिल सकते हैं, कैसे 15 - 12 करेंगे तो 3 आंसर आएगा। हमें कितने चाहिए 10 चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12/20 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आ गया 120/200 एंड 15 इंटू 10 और 30 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना आ गया 150/200। अब तो ढेर सारे निकाल सकते हैं हम, तो कितना होगा 121/200, कुछ नहीं करना +1 करना है, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 और 130/200। ऐसे ही हम 150 तक निकाल सकते हैं। ये हो गए 10 हमारे रैशनल नंबर्स 3 और 5, 3/5 और 3/4 के बीच में।